हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता हिमाचल का रुख कर रहे हैं। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित राज्य भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत शिमला पहुंचे। शिमला पहुंचकर राष्ट्रीय नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश की मीडिया पैनलिस्ट में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद राष्ट्रीय नेताओं की ओर से पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की जनता को जो 10 गारंटियां हैं उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश भर में जनता से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया है। पवन खेड़ा ने कहा कि आज सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आखिर उन्होंने बीते 5 साल में क्या किया। उन्होंने भाजपा सरकार से विकास का रिपोर्ट कार्ड मांगा। पवन खेड़ा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का ही विकास नजर आता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं, ये एक सवाल अभी इन्होंने भी पूछा था। इस सवाल का जवाब तो 5 साल बाद बनता है ना। और अगर पिछली हमारे काम हम देखने हैं तो मैंने कहा हम में से कोई भी अभी निकल कर जाए, शिमला की ही गलियों में जाए, लेफ्ट और राइट देख ले, काम कांग्रेस का ही दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ पोस्टर दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। खेड़ा जी, और उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए ये 10 गारंटी, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ बताता है। हम वादा कर रहे हैं और कल को हमारे में से कोई कह दे ये जुमला है, हमारी ऐसी पार्टी है नहीं, हमारी ऐसी संस्कृति है नहीं। हम गारंटी दे रहे हैं। आप लोग में से कोई भी हमारा कान पकड़ सकते हैं कि आपने कहा था कि महंगाई की परेशानी कम करने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, क्यों नहीं मिल रही, आप बोल सकते हैं। और हमारे में भी ये भय रहेगा कि इतने सारे पत्रकार आज यहाँ जो सुन रहे हैं, और उस दिन जब हमारी ये प्रेस वार्ता हुई, जब ये 10 गारंटियां सार्वजनिक की गई, तो आप लोग के हाथ में हम एक तरह से एक ऐसा हथियार दे रहे हैं जो अगर हमने ये वादे पूरे नहीं किए, ये गारंटियां पूरी नहीं की, तो वो हथियार आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतनी हिम्मत और इतना आत्मविश्वास तभी आता है जब मन में एक भावना होती है कि हम करेंगे। हम राजनीति में हैं तो यही करने के लिए हैं, अगर विपक्ष में हैं तो ये मुद्दे उठाने के लिए हैं, और अगर सरकार में हैं तो यह काम करने के लिए। नहीं तो हमें कोई अधिकार नहीं है राजनीति में रहने का। आज प्रतिभा जी से भी बात हो रही थी, पुराने दिन भी हम याद कर रहे थे वीरभद्र जी के। वो व्यक्ति अगर बोल देते थे कुछ, वो प्रण होता था। वो पूरा अगर वो नहीं करते थे तो उनको भूख नहीं लगती थी, उनको नींद नहीं आती थी, परेशान रहते थे कि नहीं मैंने कहा है ये करना है, और या तो बोलेंगे नहीं, और अगर बोलेंगे तो वो करके दिखाएंगे। तो हमारे यहाँ तो नेतृत्व की यह परंपरा रही। मैं मेरी वरिष्ठ सहयोगी सुप्रिया श्रीनेत जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को, कांग्रेस पार्टी में अर्थशास्त्र समझने वालों को सम्मान दिया जाता है। 10 साल प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाया जो अर्थशास्त्री पूरे विश्व में जिनका नाम था। हम इस तरह से हवाई घोषणाएं नहीं करते, सोच समझ कर। ये 10 गारंटियां बनाने के वक्त भी उससे पहले बड़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हुई, कई लोगों के साथ सलाह मशविरा हुआ। ऐसे ही नहीं कि 1.5 आदमियों की सरकार नहीं होती हमारे यहाँ सब लोग मिलकर एक्सपर्ट से बात करके और फिर अपनी 10 गारंटी देते हैं। पहले भी सरकारें चलाने का अनुभव इस पूरे देश में अगर किसी पार्टी को सबसे ज़्यादा अनुभव है सरकारें चलाने का तो वो कांग्रेस पार्टी को। तो इसमें किसी को कोई मन में संशय नहीं होना चाहिए कि ये हवाई बातें हैं, ये मेजरेबल हैं। कितने दिन में क्या करेंगे ये सब आपके सामने है, आप हमसे उस वक्त पूछ सकते हैं, और ये करके दिखाया जाएगा। इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं। कर्ज का क्या करोगे, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जब सरकार में आएंगे तो वो एक्सपर्ट्स जो हमारे हैं, हम लोग सब मिलकर ही सरकारें चलाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली से चलाई जाएगी, सरकार तो शिमला से ही चलेगी। और पहले भी करके दिखाया है। कई राज्यों में इससे गंभीर स्थिति थी, उसको संभाला है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तब देश की आर्थिक स्थिति क्या थी, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तब देश की आर्थिक स्थिति क्या थी। 2 दिन का फॉरेन एक्सचेंज था, सुधारा ना भाई। मैंने आपको बताया, मैंने आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताया, बाकी राज्यों का उदाहरण दिया,
देश की अर्थव्यवस्था का उदाहरण दिया। अब हिंट क्या दे रहा हूं, मैं तो खुलकर बोल रहा हूं। बिल्कुल होता है, लेकिन अगर नीयत साफ हो और सुनने की क्षमता हो, विशेषज्ञों की बात मानने की हिम्मत हो और रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में नहीं हो। हम तो ये डबल इंजन सिंगल इंजन में विश्वास नहीं रखते। हमारे यहाँ की सरकार पहले भी काम करके दिखा चुकी है। बाकी राज्यों में इससे बुरी हालत थी अर्थव्यवस्था की, वो भी संभाल के दिखा चुकी है, यहाँ भी दिखाएंगे।